आखिर क्यों अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर साहब ने एक बार कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंबेडकर साहब ने अपने जीवन के अंतिम दौर में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी। दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। बचपन से ही अंबेडकर साहब को छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। कई बार उन्हें पानी तक नहीं छूने दिया जाता था। यदि प्यास लगती थी तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से पानी डालता था और वे पीते थे। तब यदि कोई पानी देने वाला मौजूद ना हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। समय बीतता गया। अंबेडकर साहब ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई जारी रखा। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन इतनी बड़ी शिक्षा हासिल करने के बाद भी समाज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें उनकी जाति से पहचानता था। कहा जाता है कि नौकरी और सार्वजनिक जीवन में भी उन्हें कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। इससे उनके मन में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या किसी इंसान की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए या उसकी जाति से। अंबेडकर साहब का मानना था कि जाति व्यवस्था ने लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पीछे धकेल दिया है। उन्होंने वर्षों तक समाज में समानता लाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने लेख लिखे, भाषण दिए, आंदोलन किए और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। साल 1935 में एक सभा के दौरान उन्होंने घोषणा की कि वे हिंदू धर्म में जन्मे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। यह घोषणा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कौन सा धर्म मनुष्य को समानता, सम्मान और स्वतंत्रता देता है। लगभग 2 दशकों तक अध्ययन और विचार करने के बाद अंबेडकर साहब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बौद्ध धर्म उनके विचारों के सबसे करीब है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है और यहाँ सभी मनुष्यों को समान माना जाता है। 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में अंबेडकर साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि उनके अनुसार यह आत्मसम्मान, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहासकार और विद्वान इस विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि
वे जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ थे और एक ऐसे मार्ग की तलाश में थे जहां सभी मनुष्यों को बराबरी का सम्मान मिले। दोस्तों, अंबेडकर साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और आत्मसम्मान के बल पर बड़ी से बड़ी सामाजिक बाधाओं को चुनौती दी जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अंबेडकर साहब के जीवन का कौन सा संघर्ष आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।